हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका के एजुकेशन पे। दोस्तों, मैंने इससे पहले आप लोगों को पढ़ाया था कि कौन से पाठ की क्या विधा है और इस पर मैंने ट्रिक भी दिया था। आप लोगों को याद होगा बहुत अच्छे से। अगर वीडियो आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पिन कर रखा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन से उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज जो मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, क्या कौन किस पाठ की कौन से लेखक है उनका नाम याद करवाऊँगा एकदम ट्रिक से। तो आइए देखते हैं ट्रिक क्या क्या है। तो पहला है तू जिंदा है तो। क्या है? तू जिंदा है तो। तू जिंदा है तो इसके लेखक कौन है? शंकर शैलेंद्र। अब शंकर शैलेंद्र तो है, लेकिन हमको याद कैसे होगा? तो आप लोगों को मालूम होगा शंकर भगवान जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? हिमालय पर्वत में रहते हैं। और हिमालय पर्वत में क्या होता है? बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, बहुत ठंडी होती है, लेकिन फिर भी शंकर भगवान जिंदा रहते हैं। तो मैंने एक ट्रिक लिखा है, शंकर भगवान हिमालय पर रहकर भी जिंदा है। शंकर भगवान कहाँ रह करके भी जिंदा है? तो हिमालय पे। शंकर से हो जाएगा आप लोगों का शंकर शैलेंद्र। और मैंने जो लिखा है जिंदा है, तो जिंदा से क्या हो जाएगा? तो जिंदा है। तो पहले का ट्रिक क्या हो गया कि शंकर भगवान हिमालय पर्वत पर कर भी जिंदा है। तो शंकर से हो गया शंकर शैलेंद्र, जिंदा से हो गया तू जिंदा है। तो तू जिंदा है के लेखक कौन हो जाएंगे? शंकर शैलेंद्र। उसके बाद दूसरा देखते हैं हम लोग, ईदगाह। ईदगाह में क्या होता है? ये ईद की जो नमाज पढ़ी जाती है वो कहाँ पढ़ी जाती है? ईदगाह में पढ़ी जाती है। और नमाज पढ़ने के बाद क्या होता है? सभी लोग प्रेम के साथ एक दूसरे से गले मिलते हैं, है ना? तो ईद ईद में सभी लोग प्रेम के साथ गले मिलते हैं। तो ईद से हो जाएगा हमारा ईदगाह। ईदगाह हो जाएगा। और ईदगाह से प्रेम जो लिखा है मैंने, तो इससे हो जाएगा हमारा प्रेमचंद। तो ईदगाह के लेखक कौन? तो प्रेमचंद। इसका ट्रिक क्या मैंने बताया कि ईद की नमाज पढ़ने के बाद सभी लोग प्रेम के साथ गले मिलते हैं। उसके बाद तीसरा देखते हैं हम लोग, कर्मवीर। कर्मवीर से कैसे हो जाएगा? कर्मवीर का मैंने ट्रिक लिखा है, सिंह के कर्म बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि पंजाबी लोगों को सिंह भी बोलते हैं, तो सिंह के कर्म बहुत अच्छे होते हैं। तो इससे मैंने ट्रिक बताया क्या है? सिंह के कर्म बहुत अच्छे होते हैं। तो सिंह से हो जाएगा सिंह। सिंह से क्या हो जाएगा हमारा? अयोध्या सिंह। सिंह देख के आराम से पहचान सकते हैं आप लोग कि सिंह से अयोध्या सिंह। तो सिंह के कर्म बहुत अच्छे होते हैं। तो कर्म से हो जाएगा कर्मवीर। तो कर्मवीर के लेखक कौन? तो कर्मवीर के लेखक हो जाएंगे हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं हम लोग। पहला तू जिंदा है का लेखक कौन? शंकर शैलेंद्र। ईदगाह के लेखक कौन? तो प्रेमचंद्र। तीसरा क्या है? कर्मवीर के लेखक कौन? तो कर्मवीर के लेखक हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या है हमारा? बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत के जो लेखक है वो राम वृक्ष बेनपुरी है। अब राम वृक्ष बेनपुरी तो है, इसको हम याद कैसे करेंगे? तो गोविंद नाम का एक लड़का और राम नाम का एक लड़का, वो दोनों कहाँ चढ़ रहे थे? वृक्ष पे चढ़ रहे थे। और वृक्ष पे चढ़ते चढ़ते वो गिर जाते हैं। तो गोविंद और राम वृक्ष पर से गिर गए। तो गोविंद और राम वृक्ष पर से गिर गए। तो गोविंद और राम, तो इतना बता सकते हैं, गोविंद और राम। तो गोविंद से हो जाएगा हमारा बाल गोविंद भगत। और राम वृक्ष से क्या हो जाएगा? राम वृक्ष बेनपुरी। तो आप लोगों को याद होगा कि बाल गोविंद भगत के लेखक कौन? तो ट्रिक आप लोग याद कर लेंगे कि गोविंद और राम वृक्ष पर से गिर गए। तो बाल से हो जाएगा बाल गोविंद और राम से हो जाएगा राम वृक्ष बेनपुरी। इसके लेखक हो जाएंगे। उसके बाद हुंडरू का जलप्रपात। हुंडरू का जलप्रपात कैसे याद करेंगे? इसके जो लेखक है वो कामता प्रसाद सिंह है। लेकिन हम इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करने का तरीका यह है कि हुंडरू के लोगों का काम प्रसाद बनाना है। तो हुंडरू के लोगों का क्या काम है? कि प्रसाद बनाना है। हुंडरू से हो जाएगा मेरा क्या? हुंडरू का जल प्रपात। और काम काम से क्या हो जाएगा? काम से हो जाएगा काम प्रसाद का हो जाएगा कामता प्रसाद। तो हुंडरू के लेखक कौन? कामता प्रसाद सिंह। कामता प्रसाद आप इतना याद रखेंगे, आप ऑब्जेक्टिव टाइप का बना सकते हैं। उसके बाद नंबर 5, तो यहाँ देख सकते हैं बिहारी के दोहे लिखा हुआ है। तो यहाँ भी बिहारी है, यहाँ भी बिहारी है। तो सिंपल सा आप एक ही है पूरे बुक में, बिहारी के दोहे। तो बिहारी से बिहारी हो जाएगा। इसके लेखक कौन? तो बिहारी। उसके बाद ठेस। ठेस से क्या हो जाएगा? ठेस के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु।
तो ईश्वर को रेणु से ठेस पहुंची। रेणु ने एक लड़की थी जिसने क्या किया कि ईश्वर को उसने कभी उसने माना नहीं, इसके वजह से क्या होता है, ईश्वर को ठेस पहुंचती है। तो ईश्वर को रेणु से ठेस पहुंची तो हो जाएगा ईश्वर। ईश्वर से आप लोग बना सकते हैं फणीश्वर, फणीश्वर, फणीश्वर और ठेस। तो ठेस के लेखक कौन, फणीश्वर नाथ रेणु। तो कौन हो जाएंगे, फणीश्वर नाथ रेणु। उसके बाद देखते हैं हम लोग 8 नंबर, 7 हो गया, 8 बच्चे की दुआ। अब देखिए बच्चे की दुआ आप लोग देख सकते हैं, बच्चे की दुआ कैसे याद करेंगे। तो दुआ ज्यादातर कौन मांगते हैं हाथ उठा करके, मुस्लिम लोग। अब मुस्लिम लोग किसके लिए, मोहम्मद, मोहम्मद लिखा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ मांग रहे हैं। तो एक ही चीज है मुस्लिम का, देख सकते हैं बच्चे की दुआ, दुआ से क्या हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। ये सिंपल सा था, आप लोग भी पहचान सकते हैं। उसके बाद 9 नंबर का देखते हैं हम लोग, अशोक का शस्त्र त्याग। इसके लेखक बंशीधर श्रीवास्तव है। तो याद कैसे होगा, तो याद करने का तरीका मैंने क्या लिखा है, अशोक जो शास्त्र होता है, हिंदुओं में एक शास्त्र होता है, जैसे मुस्लिम में कुरान होता है, उसी तरीके से हिंदुओं में एक शास्त्र होता है। तो शास्त्र को कैसे पढ़ता है, धर धर के पढ़ता है, रख रख के पढ़ता है, धर धर मतलब रख रख कर पढ़ता है। तो धर धर से हो जाएगा बंशीधर। तो अशोक का शास्त्र त्याग का लेखक कौन, बंशीधर श्रीवास्तव। यहाँ तक याद हो गया। अब 10वां देखते हैं हम लोग, क्या लिखा है, ईर्षा तू ना गई मेरे मन से। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर तो है, लेकिन हम याद कैसे करेंगे, तो मैंने ट्रिक बनाया है, राम की बातें सीता के मन से नहीं निकली। तो जब सीता मैया जो थी वो, उसको रावण पकड़ के ले जाता है और राम जब उसको बचाने आते हैं तो राम कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिसके वो बातें जो होती है सीता के मन से नहीं निकलती है। इतना आप लोग याद करेंगे, राम की बातें सीता के मन से नहीं निकली। तो राम से हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। और मन, यहाँ जो लिख दिया मैंने, मन, तू ना गई मेरे मन से। तो राम की बातें सीता के मन से नहीं निकली, मन तू ना गई मेरे मन से के लेखक कौन, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद देखते हैं हम 11 नंबर का, कबीर के पद। यहाँ जिस तरीके से आप लोगों ने देखा था बिहारी के दोहे के बिहारी थे, कबीर के पद के कबीरदास ही, यानी कबीर यहाँ कबीर, दोनों मिलता जुलता हुआ है, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। उसके बाद 12 और 13 को मैंने एक साथ किया है। इसका कारण यह है कि इन दोनों के लेखक एक ही है, संकलित। तो संकलित इसको पहचानें कैसे, तो खेमा नाम की एक लड़की थी, खेमा नाम की दीदी की डायरी ललित चुरा के ले गया। ठीक है, आप परेशान, तो खेमा दीदी की डायरी ललित ने चुरा ली। खेमा और दीदी की डायरी किसने चुरा ली, ललित। और ललित से हम लोग बना लेंगे संकलित। ललित याद रखेंगे, आप लोगों को याद हो जाएगा कि संकलित। 13 लेखकों का नाम आप लोगों को ट्रिक से याद हो गया होगा, और जो बाकी 10 बचे हुए हैं उसको भी मैंने ट्रिक बनाया है और आप लोगों को याद भी करवाना है। तो देखते हैं क्या लिखा है मैंने, खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ के लेखक है अरुण कंवर। तो अरुण जो होता है खुशबू से मोहब्बत करता है और उसके लिए वो क्या करता है, कमल का फूल लाता है। तो अरुण खुशबू के लिए कमल का फूल लाया। तो अरुण से खुशबू से हो जाएगा खुशबू रचते हैं हाथ। तो कौन फूल लेकर आता है, तो अरुण। अरुण से क्या हो जाएगा, अरुण कमल। तो खुशबू रचते हैं हाथ के लेखक के कौन हो जाएंगे, अरुण कमल हो जाएंगे। उसके बाद ये तीनों एक साथ आ जाएगा, विक्रमशिला, जननायक कर्पूरी ठाकुर और हौसले की उड़ान। तो देखो यहाँ पे मैं समझिए क्या लिखा है मैंने, विक्रम ठाकुर अपने पाप के कारण आंधी में उड़ गया। तो विक्रम ठाकुर जो होता है वो इतना पाप करता है, इतना पाप करता है कि एक आंधी आती है और उस आंधी के साथ वो उड़ जाता है। तो विक्रम से हो जाएगा मेरा क्या, विक्रमशिला। ठाकुर से क्या हो जाएगा मेरा, जननायक कर्पूरी ठाकुर। और यहाँ जो मैंने उड़ लिखा है, तो उड़ से मेरा क्या हो जाएगा, हौसले की उड़ान। और मैंने यहाँ क्या लिखा है, पाप। तो पाप से हो जाएगा पापू विश्वनाथ सिंह। तो विक्रमशिला, जननायक कर्पूरी ठाकुर और हौसले की उड़ान, इन तीनों के लेखक कौन हो जाएंगे, पापू विश्वनाथ सिंह। जैसे लिखा है पापू विश्वनाथ सिंह, तो इन तीनों के लेखक कौन हो जाएंगे, पापू विश्वनाथ सिंह। 18वां क्या है, झांसी की रानी। अब झांसी की रानी क्या होता है,
कि झांसी की रानी के साथ एक सुभद्रा नाम की लड़की रहती है, जिसकी शादी कहाँ होती है, झांसी में ही चौहान के साथ करवा दी जाती है। तो मैंने लिखा है सुभद्रा की शादी झांसी में चौहान के साथ हुई। तो सुभद्रा की शादी किसके साथ हुई, तो चौहान के साथ हुई। तो क्या हो जाएगा, झांसी की रानी के कौन हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो झांसी की रानी के लेखक कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद चिकित्सा का चक्कर वेडव बनारसी है। तो डॉक्टर के चक्कर में क्या होता है, इतना चक्कर काटना पड़ता है, डॉक्टर कितना चक्कर काटना पड़ता है, चक्कर काटते काटते बंदा बनारस पहुंच जाता है। तो चक्कर से क्या हो जाएगा, चिकित्सा का चक्कर, डॉक्टर किसका चक्कर होता है, डॉक्टर का चक्कर। तो इससे कहाँ पहुंच जाता है बंदा, बनारस पहुंच जाता है। तो चिकित्सा के चक्कर के लेखक कौन हो जाएंगे, वेडव बनारसी। बनारस से याद रख लेंगे, बनारसी, और पूरे में बनारसी एक ही है। तो अगर आप लोगों को ऑप्शंस में आएगा भी तो आप लोग बनारसी देख करके टिक लगा देंगे। अगला सुभद्रा चरित्र, क्या लिखा है, सुभद्रा चरित्र के देख सकते हैं आप लोग, नरोत्तम दास है। क्या है, नरोत्तम दास। आप लोग अगर यहाँ से यहाँ तक आए तो क्या लिखा है, दाम, और अगर यहाँ से यहाँ तक आए तो क्या लिखा है, दास। तो दाम और दास दोनों एक ही जैसा शब्द मिलता जुलता है, तो इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं, दाम और दास। तो सुभद्रा चरित्र के, सुदामा चरित्र के कौन हो जाएंगे, नरोत्तम दास। ठीक। उसके बाद अगला देखते हैं, राव भट्ट के हिरण के बच्चे को। जैसे मैंने उस समय आप लोगों को विधा और पाठ वाले वीडियो में मैंने बताया था कि झांसी, खुशबू और सुदामा हिरण के बच्चे को मारने कविता के पास गए। उसी तरीके से अब ये मारने गए, इसके कारण से क्या होता है कि ये हिरण भागने लगता है और भटकते भटकते कहाँ पहुँच जाता है, तो ये वियतनाम पहुँच जाता है। तो डॉक्टर नी वियतनाम। तो समझ सकते हैं कि हिरण का बच्चा उन लोगों से बचने के कारण भटकते भटकते कहाँ चला जाता है, तो वियतनाम चला जाता है। उसके बाद पीपल बहुत आसानी से समझ सकते हैं, दारू पीकर पल में गोपाल नेपाल पहुंच गया। दारू पीकर पल में, जैसे कुछ लोग क्या होता है कि दारू पी लेते हैं और अपने आपा खो देते हैं और कुछ से कुछ बकने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि गोपाल दारू पी लेता है और पी करके वो पल में नेपाल पहुंच जाता है। तो दारू पीकर गोपाल पल में नेपाल पहुंच गया। आप लोगों को याद हो जाएगा, तो गोपाल से हो जाएगा गोपाल सिंह नेपाली। गोपाल कहाँ पहुंच जाता है, नेपाल, पल में, पल से क्या आ जाएगा, पीपल, ये पल दिख रहा होगा तो पीपल। दारू पीकर पल में गोपाल नेपाल पहुंच गया। उसके बाद दीन बंधु निराला, इसके लेखक कौन है, आचार्य शिव पूजन सहाय। तो दीन बंधु भाई जो होते हैं, दो बंधु भाई है, दो बंधु भाई क्या करते हैं, वो अक्सर शिव की पूजा करते हैं। तो बंधु भाई शिव की पूजा करते हैं। तो बंधु से हो जाएगा हमारा दीन बंधु, और यहाँ क्या मैंने लिखा है, शिव की पूजा। तो शिव पूजन, शिव की पूजा का मतलब अगर शॉर्ट में कर देंगे तो शिव पूजन, शिव की पूजा का शॉर्ट क्या हो जाएगा, शिव पूजन। तो शिव पूजन से क्या हो जाएगा, आचार्य शिव पूजन सहाय। अब शिव की पूजन भी देख लेंगे तो ऑप्शंस में आएगा, तो आप लोग बहुत आसानी से लगा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इन 23 लेखकों का नाम बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। एक बार उसको आप लोग रिवाइज करें, नहीं तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें, आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आप लोग सपोर्ट करने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।